दोस्तों आज की कहानी है अविवाहित ननद डेढ़ सास भाग 2। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास पहुंचे हमारा वीडियो सबसे पहले। सुशी कुछ नहीं बोली, लेकिन ननद का व्यवहार और घर में एक सत्र दबदबाव उसे अखरने लगा। घर में क्या आना है, रिश्तेदारी कैसे निभानी है, जैसी बातें प्रेरणा ही तय करती थी। और तो आज सब्जी कौन सी बनेगी ये फैसला भी वही लेती थी। शुरू में जब सुशी बैंक से आती थी तो प्रेरणा से उसे चाय बनाकर दे देती थी, इस परिहास के साथ कि मेरी भाभी कम बन ज़्यादा थक गई होगी। लेकिन वक्त के साथ घर में पैदा हुआ ये सौहार्द खत्म हो रहा था। थकियारी सुशी या तो खुद चाय बनाकर पीती या फिर बिना पिए ही रहती। ऐसे कई बदलावों पर प्रेरणा पहले तो खामोश रही, पर जल्द ही उसने सुशी को महारानी की किताब से नवाजते हुए एक दिन विवेक से कह दिया कि बेहतर होगा कि वह अलग रहने लगे। इस धमाके से सभी हैरान रह गए, खास तौर से विवेक जिसने कभी ऐसी स्थिति की उम्मीद ही नहीं की थी। अब घर में स्थायी रूप से कलह पसर गई थी और सुशी का मुंह भी खुल गया था। ये सच्चा वाक्य हर उस घर का है जहाँ डेढ़ सास है। रिश्तों को समझने और निभाने में कहाँ किस से कितनी चूक हुई है, इसे हर किरदार के लिहाज से देखा जाना जरूरी है ताकि ये समझ आए कि इस अभिप्रिय और अप्रत्याशित स्थिति की वजह क्या है। विवेक की गलती ये है कि उसने पत्नी के मुकाबले बहन को ज़्यादा तरजीह दी, जबकि उसी सुशी की भावनाओं का भी ख्याल बराबर रखते हुए दोनों के बीच तालमेल बैठाना चाहिए था। शादी के बाद उसे बहन पर निर्भरता कम करनी चाहिए थी और सुशी को भी हर छोटे बड़े फैसले में शामिल करना चाहिए था। दीदी अकेली है, बड़ी है और अब हमें ही उसका ध्यान रखना है जैसी बातों से साफ है कि वह सुशी को प्रेरणा का प्रतिस्पर्धी मानने की गलती कर रहा था। उसकी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन हालात तो ऑपरेट करने का तरीका गलत था। सुशी ससुराल आते ही सुशी के मन में ये बात बैठ गई थी कि घर में उसकी भूमिका एक सदस्य की नहीं बल्कि मेहमान की है। लिहाजा उसने अपने अधिकार न तो हासिल किए और न ही इस्तेमाल। उसने ये भी मान लिया कि जब सब कुछ प्रेरणा ने ही करना है तो वह क्यों किसी मामले में टांग अड़ाए। एक तरह से विवादों और जिम्मेदारियों से बचने के लिए वह बचाव की मुद्रा में रही, लेकिन बाद में प्रेरणा के ताने सुने कर आया खो बैठी। प्रेरणा शुरू में प्रेरणा की भूमिका अभिभावक थी, लेकिन असुरक्षा के चलते वह खुद की तुलना सुशी से करने की गलती कर बैठी। खासी पढ़ी लिखी प्रेरणा ये नहीं समझ पाई कि विवेक और सुशी को एक दूसरे को समझने के लिए नज़दीकियाँ और एकांत चाहिए और इसमें उसे आंधे नहीं आना चाहिए। उसने सुशी को न भाभी समझा और न ही बहन मान पाई। माँ की तटस्थ भूमिका का खामियाजा सभी भुगत रहे थे, जिन्होंने हालात को भांपने के बाद भी दखल नहीं दिया जो देना जरूरी था। बेटे की परेशानी के सामने उन्हें बहू की परेशानी समझ नहीं आई और वे चुप रही। जरूरी तो ये था कि वे तीनों को अलग अलग और इकट्ठा बैठा कर भी समझाती, खास तौर से विवेक को भी उसे कैसे बहन और पत्नी के बीच संतुलन बैठाना है। अब सुशी प्रेग्नेंट है और मायके में रह रही है। उसके मम्मी पापा को भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी हालत में क्या किया जाए। अगर विवेक को ज़्यादा समझाएंगे तो वह भड़क भी सकता है। हालांकि वह हर सप्ताह सुशी से मिलने आता है और उसे समझाता है कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी ने तो गुस्से में अलग होने की बात कह दी है, लेकिन सुशी को लगता है
कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, और होगा तो तभी जब 1.5 साल की शादी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी पूरी हो गई और आपको ये कहानी कैसी लगी अपने विचार को कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।